हमारे मौजूद समाज की सब नारी का, हर बेटी का, हर माँ का सवाल है, जिसके साथ ये घटना होती है। आज हमारे सबके घर में बेटियां हैं, माँ है, बहन है, तो हम सबको सोचना होगा कि जब हमारे घर में कोई घटना हो तब का इंतज़ार करना है, या आज हम इस घटना को रोकने के लिए सबको आगे आके एकत्रित होना पड़ेगा। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को अपने अंडर ले और जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा सुनाए। नारियों की आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं है जो अपने केंद्रीय जो सरकार है उस तक ना पहुंचे, और हम पूरी जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। एक नारी नहीं, ये भारत की पूरी नारी की अस्मिता का सवाल है और हम बिल्कुल अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाएंगे। की सरकार जो ममता सरकार, वो कुछ भी इसमें मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो उस नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय जी। कोलकाता मेडिकल के अंदर एक घटना ऐसी होती है जिसका विरोध पूरे देश के अंदर चल रहा है। क्या वो घटना थी? हमारे बीच में डॉक्टर मौजूद हैं। आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? आज कैंडल मार्च निकालने के लिए क्या इतना सफिशेंट है उन दरिंदों के लिए? सर, ये एक बहुत ही दर्दनाक हत्या और निर्मम बलात्कार जो हुआ है, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। और ये सब दिल झकझोरने वाली ये घटना है जिसके लिए प्रशासन को, जनता को, सबको साथ आना होगा। ये सिर्फ एक डॉक्टर का सवाल नहीं है, ये हमारे मौजूद समाज की सब नारी का, हर बेटी का, हर माँ का सवाल है, जिसके साथ ये घटना होती है। आज हमारे सबके घर में बेटियां हैं, माँ है, बहन है, तो हम सबको सोचना होगा कि जब हमारे घर में कोई घटना हो तब का इंतज़ार करना है, या आज हम इस घटना को रोकने के लिए सबको आगे आके एकत्रित होना पड़ेगा। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को अपने अंडर ले और जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा सुनाए। कैसे दिख रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी? सर, सरकार ने कदम आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग उपद्रवी लोग पहुँच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर। सर, आज ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट DGHS है, उन्होंने भी एक रूल जारी किया है जितने भी मेडिकल कॉलेज है NMC के अंडर, कि आप जितने भी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई घटना होती है ड्यूटी डॉक्टर के साथ, तो 6 घंटे के अंदर आपको FIR रजिस्टर करनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ काफ़ी सख्त है और वो तुरंत एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। मुझे उम्मीद है पूरी कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बाकी हम अपनी बहनें, बेटियों के बचाव के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे और तत्पर रहेंगे कि कोई ऐसी घटना ना हो। हमें समाज की मानसिकता को बदलना होगा जो हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि हमें जो सुख सुविधाएं हॉस्पिटल के अंदर मिलनी चाहिए वो प्रॉपर सरकार नहीं दे रही। वो तमाम अकेले सिर्फ अकेले वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। तो डॉक्टरों के लिए आप ये आवाज़ क्यों उठाते हो कि जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो सरकार क्यों नहीं दे रही है? सर, इस आवाज़ को भी हम उठा रहे हैं। हमारे IMA एसोसिएशन भी इस आवाज़ को उठा रही है और कोशिश कर रही है सरकार तक पहुंचाने की कि जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं वो दिन रात ड्यूटी करते हैं, उनका कोई टाइमिंग सेट किया जाए, उनको प्रॉपर सुविधा मुहैया कराई जाए। तो सरकार के साथ इस पर अभी एक मीटिंग भी हुई है हमारी IMA एसोसिएशन की, एंड उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कैंडल मार्च के साथ क्या आपने कोई पत्राचार प्रशासनिक और सरकार को दिया है? हमने एक इंटीमेशन दी थी आज की रैली के लिए पुलिस ऑफिस में कि हम यहाँ से यहाँ तक एक रैली कर रहे हैं। ज्ञापन तैयार है हमारा। ज्ञापन में क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? तो यही होगा कि हमें इंसाफ चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके उनको फांसी दी जाए। फांसी से कम हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर जो है वो भी हमारा ऐसा रहे ताकि सभी औरतें सभी सेफ रहें। जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि इस घटना को पूरे देश के अंदर सारी महिलाएं यहाँ पर, ये समझिए हर घर में इसका दुख प्रकट किया जा रहा है। आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आपकी सरकार है देश के अंदर। जी, हमारे राष्ट्रीय लेवल से ही हमारे पास एक इंटीमेशन आ गया था कि हमें कैंडल मार्च करना है अपनी उस बहन के लिए जो कोलकाता में, बंगाल में उस कॉलेज में पीड़ित रही है और जिसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसकी हत्या की गई है। और वहाँ की सरकार संवेदनहीन है इस मामले को लेके, कोई
इवन आज के मैंने न्यूज़ में देखा है कि उन्होंने राम नाम के नाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जो ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। और वहाँ की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वहाँ की सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए और महिलाओं के सम्मान में हम आगे आए हैं। टीएमसी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर बहनों की सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए हम राजनीति कर रहे हैं तो ये राजनीति हम करेंगे। हमारे बीच में ऐसा भी मौजूद हैं, कैसे दिख रहे हैं कि आज आप सब एकत्रित हुए हैं और आवाज़ एक उठा रहे हैं बेटी की, जो कि उसके साथ में जो दुर्घटना घटी है, कैसे दिख रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये बार बार हो रही है। ये हमें अब सोचना ही होगा कि इन बलात्कारियों के लिए ऐसी सज़ा निश्चित करनी चाहिए सरकार को कि आगे कोई भी बलात्कारी हो 100 बार डरे और सोचे कि ऐसा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करना कितना अपमानजनक है। और ये भारत का अपमान है। अगर महिला का अपमान नहीं तो भारत का अपमान है। भारत हमारा माता के नाम से जाना जाता है और माता का बार बार अपमान हो रहा है, तो भारत का पतन निश्चित है। इस पे सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए। हमारे बीच मौजूद हैं रश्मि, इस घटना को देखकर कैसे देखते हैं? देखिए, निहायत कायराना हरकत है। जो भी प्रशासन ये सब चीज़ें सुनने के बाद, मेरे से पहले सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, तो मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँगी कि हमें जल्दी से जल्दी त्वरित और सही न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जितना भी समय इस न्याय के लिए लगाया जाता है उसमें सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। जो भी दुर्घटना हुई है, जो भी किया गया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन जितना जल्दी से जल्दी लिया जाएगा, तभी इसके जो बलात्कारी हैं या जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़ में आएंगे और उनके ऊपर कोई भी न्याय के हिसाब से कार्रवाई हो सकेगी। तो मेरा सिर्फ इस सरकार से, किसी भी जो भी स्टेट सरकार है या जो भी सरकार है, उससे ये कहना है कि कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उन कानून का पालन इतनी देरी से होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि वो कानून काम करने लायक समय छोड़ता ही नहीं है और उसके बाद दोबारा नए बलात्कारी खड़े हो जाते हैं। आज से कई वर्षों पहले भी निर्भया कांड हुआ था और बहुत इसी तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे, आवाज़ उठाई गई थी, परंतु अंत क्या हुआ? आज उससे दुगने हालात बदतर हो रहे हैं। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को, अपने लड़कों को खासकर परिवार में स्त्री का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने घर से नहीं शुरू करेंगे तो शायद वो समाज में आके इसी तरह के भयावह दुर्घटनाएं करते रहेंगे। तो मेरा सभी माताओं बहनों से भी निवेदन है कि अपने घर की स्त्रियों को भी इतना सबल बनाएं, अबला कहने के बजाय उनको सबला बनाएं, और अपने घर के बेटों को भी इतना संस्कार दें कि किसी भी स्त्री पर आंख उठाने से पहले वो अपनी भारत माता की अस्मिता का ध्यान रखें कि जिस देश में रहते हैं। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्या उनके लिए आप कोई पत्राचार या उनके लिए लिखा है? अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल लिखेंगे। और हमारी नारियों की आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं है जो अपने केंद्रीय जो सरकार है उस तक ना पहुंचे, और हम पूरी जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। एक नारी नहीं, ये भारत की पूरी नारी की अस्मिता का सवाल है और हम बिल्कुल अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है? रीना यादव, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। जी बताइए, कैसे देख रहे हैं? हम तो बहुत रोष में हैं और देखो, होना चाहिए हमारी बेटियों के साथ। उस बेटी का क्या कसूर था जिसने 36 घंटे ड्यूटी करके अगर रेस्ट लेना चाहा तो उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। और वहाँ की सरकार, जो ममता सरकार, वो कुछ भी इसमें मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो उसके लिए मेरा बहुत मतलब इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत मतलब वहाँ पे सख्त मतलब कुछ कार्रवाई करवाई जाए और उस बहन को इंसाफ मिले, उस बेटी को इंसाफ। पूरी घटना को देखिए, एक तरफ हम 78वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो नारी शक्ति है, वो देवी हैं, और आप खुद देख रहे हैं हमारे देश की देवी के साथ, जो कि एक डॉक्टर थी जिसका काम लोगों को बचाना था, उसके साथ क्या हुआ है। जब वही सुरक्षित नहीं है तो बाकी नागरिकों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? बाकी जो नारियाँ हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि डर बैठना चाहिए। ये इंसिडेंट के बाद एक डर बैठना, वहाँ से एविडेंस हटा देना, वहाँ पर रेगुलेशन का काम चालू हो जाना दूसरे दिन, ये सब क्या बताता है? ये बहुत क्लियरली शो करता है कि वो किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत क्लियरली ये चीज़ शो करती है। रेप केसेस के केस में जो इतने घिनौना अपराध है, आप एविडेंस इस तरीके से हटा देते हैं, तो उन केसेस का आप क्या करते होंगे जो कि उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हॉस्पिटल है वो, वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम देख सकते हैं कि कोलकाता में क्या ही कोई सुरक्षित होगा। लोकेश चौधरी जी कैसे देख रहे हैं कि इसमें लोग बात कह रहे हैं कि हमें वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि
कोई भी काल हो, सतयुग हो, कलयुग हो और कोई भी सरकार हो, नारियों की दशा पहले भी यही थी, आज भी यही है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि ऐसे बलात्कारियों को सरेआम चौराहे पे खड़ा करके उनके साथ वही सलूक किया जाए जो उन्होंने हमारी माँ बेटियों के साथ किया है। और ऐसी सजा सरकार लाए कि जो उनकी कोई भी ऐसा ख्याल भी जिस आदमी के या लड़के के दिमाग में है उसकी रूह कांप जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। फिलहाल तो ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इमीडिएट उनका कदम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबूत हटाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इंसाफ किया जाए। हम आज जी बताइए। तो जिस जैसे दोषियों ने उस लड़की के साथ में उसके साथ में जो किया है ना, ऐसे ही दोषियों के साथ करना चाहिए और दोषियों के सब करने के लिए औरतों के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि ममता तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उसने तो आज तक कभी दोषों के साथ दी ही नहीं है। हम भी देखते आ रहे हैं वो कभी किसी के साथ कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ दोषियों के साथ ही उनकी हेल्प करती है। वो कभी निर्दोष जो ऐसे मर्द हैं उनके साथ कभी कुछ नहीं करती, कभी अत्याचार ही करती है वो, कभी उसने कुछ नहीं किया। तो ऐसे उन लोगों को ना औरतों के हवाले कर देना चाहिए। जिसे जो तकलीफ उसने औरत को दी है ना वही तकलीफ उसको देना चाहिए। उसकी कौन नहीं सोचता सरकार? ममता बनर्जी एक लेडीज होने के कारण भी एक गृह मंत्री अमित शाह हैं, पता है? अमित शाह जी हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में वो ऐसा का दुर्घटना कर रहे हैं। वो नारियों के लिए कितना, वो नारी होके भी नारियों के बारे में नहीं सोच रही है। उससे दुर्भाग्य कि क्या होगा हमारे लिए। तमाम ये वो लोग हैं जो कोलकाता के अंदर घटना घटी मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उन दरिंदरों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? आज कैंडल मार्च, आज महिलाओं के अंदर एक रोष है और ये सब एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार हमें न्याय दे और जिससे कि आगे कभी भी किसी बेटी के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके। और इनका कहना है कि हम सरकार को पत्राचार भी कर रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है? लोग बाग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे और भविष्य उनका सुनहरा और अच्छा हो सके और वो इस केस से सीख लें, समझ लें ममता बनर्जी सरकार फेल क्यों है। यह एक अपने आप में प्रश्न उठता है। देखना होगा कि उस बेटी को क्या न्याय मिलता है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।